आज का हमारा टॉपिक है मेजर अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थक्वेक्स कहा जाता है जलजलों को या जलजले को। तो चले इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल माइंड वेयर हाउस से ली है। अब इसमें हमें गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन हम इसे प्ले करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये आपको ये गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही है ना। तो ये बेसिकली ये जो जमीन है ये वाइब्रेट कर रही है, यानी कि जमीन की मूवमेंट हो रही है। अब ये जो वाइब्रेशन होती है ना, इसे हम जलजला कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो अचानक से जमीन वाइब्रेट करने लग जाती है, इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में ये जो मैंने लिखा है ना, सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक्स के। हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक इवेंट्स डिस्कस करेंगे जो अभी तक दुनिया में आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो हम अर्थक्वेक इवेंट डिस्कस करेंगे, इसे कहा जाता है 1960 चिली अर्थक्वेक। अब इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था ना, यानी एपिसेंटर हमने क्या पढ़ा था, वो पॉइंट ज़मीन के ऊपर जहाँ पे जलजला ओरिजिनेट हो रहा होता है। अब ये जो एपिसेंटर था इस क्वेक का, ये था नियर वल्डिविया, जो कि हम एक मैप से समझ लेते हैं। अब अगर हम इस मैप में देखें ना, तो मैंने वल्डिविया को भी हाईलाइट किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चिली, जिसका लेबल ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है ना, ये एपिसेंटर को शो कर रहा है। यानी कि ये जो एरिया है ये है नॉर्थ अमेरिका का, जिसे मैं एनए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये है बरआज़म साउथ अमेरिका। और ये जो चिली है ना, ये चिली एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, और ये वल्डिविया इसी का सिटी है। और ये जो अर्थक्वेक था ना 1960 का, इसका एपिसेंटर था वल्डिविया। अब वल्डिविया क्योंकि एक सिटी है, इसलिए मैं इसके साथ इसका कंट्री भी लिख रही हूँ कि यानी चिली और साउथ अमेरिका, जो कि हमने मैप पे भी देखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना पुराना अर्थक्वेक है, मैंने इसी को क्यों हाईलाइट किया है। तो इसकी वजह ये है कि ये हिस्ट्री का, यानी अभी तक दुनिया में जो अर्थक्वेक्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं ना, उसका सबसे ज़्यादा मतलब डिजास्ट्रस आप कहने के समझा जाता है। क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड था ना रेक्टर स्केल पर, वो था 9.5। यानी कि इसके बाद हमने इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जलजला एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए फिर मैंने इसको हाईलाइट किया, यानी कि मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, यानी कि इसकी गहराई की बात करें ना, तो वो थी 33 किलोमीटर। अब देखें डेप्थ भी कितनी कम थी। और मैंने आपको जैसे कि बताया भी था कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड और डेप्थ आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है जब आप जलजलों की स्टडी कर रहे होते हैं। यानी देखें, हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 से 70 किलोमीटर डीप है ना, या अगर डेप्थ है किसी भी जलजले की, तो उससे डिस्ट्रक्शन के, ये जो लिखा हुआ है ना, मोर डिस्ट्रक्शन के, उससे डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि देखिए 0 से 70 किलोमीटर अगर डेप्थ है ज़मीन के नीचे से, ज़ाहिर है वेव्स जनरेट होती हैं, तो ज़मीन पे पहुंचने के लिए उन्हें कम टाइम लगता है ना, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब जैसे हम इस क्वेक की भी बात करें तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और डेप्थ कम हो, तो फिर इसका मतलब है कि जलजला क्या होगा, जलजला जो है वो डिजास्ट्रस होगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो लेकिन डेप्थ भी ज़्यादा हो, तो फिर डिस्ट्रक्शन कम होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर जो डेप्थ है वो 200 कह रही हूँ, 300 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है ना, तो कम डैमेज होगा, यानी कि कम डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो जलजिला एक्सपीरियंस किया था, इसका इफेक्ट क्या हुआ था, यानी कौन कौन से कंट्रीज इफेक्ट हुए थे। और इसे मैं जो इफेक्ट हुआ था ना, वो मैं आपको एक एनिमेशन पे दिखाती हूँ। ये एक एनिमेशन है या ये एक वीडियो है जो मैंने लिया है www.sciencephoto.com से। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें दुनिया नज़र आ रही है, यानी कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम ये टेबल देखें ना, तो आपने इन कलर्स को भी नोट करना है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। कि ये देखिए लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरे एरिया को बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये एरिया फैलेगा। और हम बात कर रहे हैं 1960 के अर्थक्वेक की, जो कि चिली के एक सिटी में आया था। तो चले हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें, ये जो क्वेक था, जलजिला था, इससे सुनामी जनरेट हुआ था, यानी कि सैलाब आया था। टाइड्स जो वेव्स होती है ना पानी के अंदर, वो जनरेट हुई थी। और ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे एरिया पे फैल रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इससे पूरा जो पैसिफिक ओशन है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हुआ था। और पैसिफिक ओशन के साथ जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, ये सारे इससे इफेक्ट हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ था, इस जलजिले की वजह से सुनामी ट्रिगर हुआ था, सुनामी आया था। और ये जिस ओशन के अक्रॉस आया था वो कौन सा था, पैसिफिक ओशन। इससे जो एरियाज इफेक्ट हुए थे उनमें एक तो हवाई था। फिर इसी अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से जापान बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ।
और फिलीपींस भी बहुत इफेक्ट हुआ था इस सुनामी की वजह से। अब हम बात करते हैं दूसरे अर्थक्वेक की, जो कि था जिसे जिसे कहा जाता है 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। और ये आया था 26 दिसंबर 2004 को। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड था 9.1। यानी हमने वो जो बात की ना 1960 की, वो जो सबसे पहला क्वेक था सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होने वाला, वो 9.5 था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो क्वेक है ना 2004 वाला, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था। और इसकी अगर हम डेप्थ की यानी गहराई की बात करें तो डेप्थ भी इसकी कम थी, यानी कि 30 किलोमीटर। अब देखें अगेन, फिर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन डेप्थ इसकी कम है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन हुई होगी। और इसके एपिसेंटर की अगर हम बात करें ना, तो इसे हमें इस मैप से समझ लेते हैं। तो इस मैप में अगर देखें ना, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ कंट्रीज़ को, जैसे कि थाईलैंड। अब ये जो यहाँ से जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है ना, ये पूरा, सॉरी थाईलैंड कह रही हूँ, इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया एक आइलैंड है जिसका ये पूरा इलाका है और यही एपिसेंटर था। जैसे कि हमने मैप में भी देखा, तो इसका जो एपिसेंटर है वो फिर क्या हुआ, क्या बना, यानी जो इसका एपिसेंटर था वो था वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा। अब ये जो सुमत्रा है ना, ये भी इंडोनेशिया में ही है, यानी कि इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। तो ये एपिसेंटर था जहाँ पे ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, तकरीबन 14 ऐसे कंट्रीज थे, मुमालिक थे जो इससे इफेक्ट हुए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेजर कंट्रीज है ना, बड़े बड़े, मैंने वही हाईलाइट किए हुए। लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ना, ये वो एरियाज हैं जिससे ये मतलब कि जो इस अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए थे। क्योंकि इस अर्थक्वेक से भी क्या हुआ था कि सुनामी जो वार्निंग थी वो जारी हो गई थी। और फिर इंडोनेशिया, श्रीलंका, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, इंडोनेशिया ये है, यहाँ पे फिर श्रीलंका है, क्योंकि ओरिजिनेट तो ये इंडोनेशिया से हुआ था ना। तो फिर ये पूरे इंडियन ओशन में फैल गया था, यानी श्रीलंका भी इफेक्ट हुआ, फिर इंडिया भी इफेक्ट हुआ, फिर थाईलैंड भी इफेक्ट हुआ, और आप देखें ये पूरा अफ्रीका को भी टच कर रहा है। और तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा लोग थे जो इस अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए थे। यानी इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि डेथ्स हुई थी 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की। अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े ज़लज़ले की, जो कि हमने अपने पाकिस्तान में ही एक्सपीरियंस किया था, जिसे कहा जाता है 2005 या 2005 कश्मीर अर्थक्वेक, पाकिस्तान। अब ये जो ज़लज़ला था ये आया था 8 अक्टूबर 2005 को। और इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड था 7.6, किसके ऊपर, रेक्टर स्केल के ऊपर। और अगर हम इसकी गहराई या डेप्थ की बात करें तो डेप्थ थी इसकी 15 किलोमीटर। अब आप फिर देख रहे हैं ना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है और इसकी डेप्थ कम है। तो मैंने आपको यही बताया था कि आपने याद रखना है कि डेप्थ कम होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो जलजला क्या होगा, डिजास्टर्स होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डेप्थ भी ज़्यादा है, तो शेकिंग तो फील होगी लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, यानी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अगर इस अर्थक्वेक के एपिसेंटर की बात करें तो एपिसेंटर था मुजफ्फराबाद के करीब। तो हम इसे मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए ये पाकिस्तान का मैप है और ये लिखा हुआ है ना एपी सेंटर। तो ये वो आप कह लें कि वो इलाका है, वो जगह है जहाँ से जो जलजिला है वो ओरिजिनेट हुआ था। कौन सा वाला, ये 2005 वाला, जो कि मुजफ्फराबाद के करीब था। और मुजफ्फराबाद किधर है, मुजफ्फराबाद है आज़ाद कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान का ही इलाका है। यानी ये जो आपको ये पूरा छोटा सा एक एरिया नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली कश्मीर का, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये सारा इलाका ये कश्मीर का, जो इससे मेनली इफेक्ट हुआ था। अब अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इसको ऐसे क्या हुआ था, इट कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना, यानी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। जिसमें एक तो नर्दर्न पाकिस्तान भी था, आज़ाद कश्मीर का मेजर एरिया था। नर्दर्न पाकिस्तान जैसे इस मैप में देखें ना, तो ये नर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्थ एरिया पाकिस्तान का, और ये आज़ाद कश्मीर। नॉर्दर्न पाकिस्तान में भी हुआ था लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि एपी सेंटर जहाँ पे होता है ना, वहाँ उस इलाके में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और कुछ पार्ट, क्योंकि ये इंडिया भी इसके साथ अटैच्ड है ना, तो कुछ पार्ट्स इंडिया के भी थे। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो मेनली आज़ाद कश्मीर इफेक्ट हुआ था। और तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो लोग थे ना, उनकी डेथ हो गई थी इस अर्थक्वेक की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे अर्थक्वेक के बारे में जो मोस्ट रीसेंट है, जिसे कहा जाता है कमचटका रशिया अर्थक्वेक। मोस्ट रीसेंट का मतलब है कि इतना टाइम नहीं हुआ, यानी कि 2025 में ही आया है। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है तकरीबन 30 जुलाई 2025 को, यानी कि ये कमचटका में आया है जो कि रशिया में है, और ये 2025 का इवेंट है जो कि 30 जुलाई को आया है। इसके अगर एपिसेंटर की बात की जाए, जैसे अगर हम इस मैप में देखें तो कमचटका को मैंने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है। और ये देखें जो स्टार सिंबल है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट है, यानी जहाँ से जलजिला ज़मीन के ऊपर ओरिजिनेट हुआ।
यानी हम ये कह सकते हैं कि एपिसेंटर कमचटका पेनिनस्यूला था, जो कि रशिया में है। और पेनिनस्यूला क्या होता है? ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से क्या हो, कवर हो पानी से। जैसे ये कमचटका है ना, तो इसकी तीनों साइड्स पे पानी है। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 8.8 था, और जो डेप्थ थी वो ना 19 से 20 किलोमीटर तक थी। अब देखें, डेप्थ फिर कम है, यानी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, डेप्थ कम, तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई। यानी इसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि ट्रिगर हुई सुनामी वार्निंग्स जापान में, हवाई में, और जो कुछ कोस्टल एरियाज थे ना, यानी साहिली इलाके। अब देखें, यहाँ से ये फिर पूरा जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन के साथ साथ जितने साहिली इलाके, वहाँ पर फिर ये सुनामी वार्निंग्स जारी हो गई थी। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ मेजर अर्थक्वेक्स की बात की, और उनमें हमने कुछ जो रिसेंट एक अर्थक्वेक था उसके भी बारे में डिटेल में पढ़ा।